Yes, sir. Okay, so this is Sagar Panchal from Raging Success Financial Planners. So मेरा टॉपिक है, मेरा बिजनेस है म्यूचुअल फंड्स का, फाइनेंशियल प्लानिंग का. सो आई विल कंटिन्यू विद दैट. एंड वी एंड म्यूचुअल फंड्स में मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा एक यंग कपल का, कि हम लोग को म्यूचुअल फंड्स कहाँ कहाँ यूज हो सकता है. फॉर एग्जांपल आज के यंगस्टर्स के लिए एक चीज है, एक ब्रांडेड और लेटेस्ट फोन चाहिए, तो वी हैव एसआईपीज फॉर देयर ईयरली एक्सपेंसेस, कि भाई हर साल नया आईफोन आए और मुझे लेना ही है, और उसको ईएमआई में ना लेना पड़े, उसके लिए मुझे एसआईपी करने हैं. उसके लिए मेरे पास 8-10 क्लाइंट्स है जो ऐसे एसआईपीज मेरे पास कर रहे हैं. तो ऐसे कोई यूनिक गोल्स के लिए उनको बाइक लेनी है, एक हार्ली डेविडसन जैसा बाइक लेना है, उनको नई कार लेनी है, उनको वेकेशंस के लिए जाना है, फ्रेंड्स के साथ स्कूबा डाइविंग करना है, स्काई डाइविंग करना है, उसके लिए गोल्स है. मैरिज करने के लिए अगर फैमिली में कुछ हेल्प करना चाहते हैं, ऐसा कोई गोल हो, हनीमून पे जाना चाहते हैं, उनके अगर इन फ्यूचर बच्चे बच्चे होते हैं तो उनके किड्स के फ्यूचर के लिए प्लानिंग, उनके एजुकेशन वेडिंग के लिए कुछ प्लानिंग करना हो, उनके खुद के एक रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग होना करना हो, तो भाई एकदम कैश रिच रिटायरमेंट हो कि भाई हर महीने इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स मिलते ही रहे, वैसा कोई कुछ भी गोल्स हो, तो वो सब गोल्स के लिए वी आर हियर टू हेल्प. मेन जो फोकस रहेगा ऑन बाय अस, क्योंकि जैसे मैंने एलिवेटर स्पीच में भी शेयर किया कि इन इंडिया या इन ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा कोई मोनोपोली वाला बिजनेस नहीं है कि भाई मैं हूं, मैं ही, मेरे अलावा कोई और कर ही नहीं सकता है. लेकिन बाय अस, वाई आर वी यूनिक? बिकॉज वी हैव क्लाइंट्स scattered all over the world. We are serving many countries in all over the world, and the geographical boundaries are not there for us. कोई भी ज्योग्राफी में रहेगा उनको हम सर्विसेज दे पाएंगे. हमारा गोल बेस्ड अप्रोच है. गोल डिफाइनिंग, गोल सेटिंग वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो किसी क्लाइंट को पता ही नहीं होता है. क्लाइंट्स आते हैं भाई, 1 साल 2 साल 5 साल का इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन क्यों करना है, कब करना है, वो पैसे का कहाँ यूटिलाइजेशन करना है, वो पता ही नहीं रहता है. तो वो वी स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, उनको समझाते हैं, बताते हैं, और इनके लिए हमारे पास बहुत ही इनोवेटिव प्लानिंग टूल्स वगैरह है. ये टूल्स हम लोग यूज करके उनको करते हैं. वी हैव स्ट्रक्चर्ड स्कीम सिलेक्शन प्रोसेस. ये स्ट्रक्चर स्कीम सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर कैसे रहता है कि जनरली मैंने ये चीज देखी है लास्ट 7 साल 10 साल के अंदर, कि जब भी किसी का बड़ा चेक आता है 10 लाख 20 लाख 50 लाख का, तब ये बंदा एजेंट जो होगा वो आरएम को फोन करेगा और उसको पूछेगा भाई कौन सा फंड लेना चाहिए तेरी एम से. तो वी डोंट हैव दैट सेट ऑफ प्रोसेस. वी हैव स्पेसिफिक स्कीम सिलेक्शन प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच. हमारे यहाँ पास्ट में पेपर्स यूज होते थे 2015 से. वी हैव मूव टू पेपरलेस ट्रांजेक्शन, और कंप्लीटली जैसे मैंने 30 सेकंड्स में भी सक्सेस स्टोरी शेयर की थी कि हम लोग क्लाइंट्स को मिलते भी नहीं है और ऑनलाइन सभी प्रोसेसेस उनका करके देते हैं. सो पेपरलेस ट्रांजेक्शन हमारे यहाँ होते हैं. We started this in 2015, and we were amongst the first few in Navsari, and also awarded for the same by BSC Star MF in 2018-19 financial year. हमारा अप्रोच काफी एथिकल है. स्कीम सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू क्लाइंट का रिस्क एपेटाइट, कि काफी सारे क्लाइंट्स रहते हैं जो म्यूचुअल फंड को केवल इक्विटी समझते हैं. सो इट इज नॉट लाइक दैट. डेट म्यूचुअल फंड भी है, और जहां पे रिस्क बहुत ही कम रहता है और बहुत स्टेबल रिटर्न्स रहते हैं. तो जैसे आपका रिस्क एपेटाइट रहेगा वैसे हमारा स्कीम सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह रहेगा. वी ऑलवेज प्रिपेयर क्लाइंट्स, मतलब गारंटेड रिटर्न, बहुत बड़ा रिटर्न, 15% 20% कमाने का रिटर्न, पास रिटर्न बहुत अच्छा है, ये चीज करके कभी भी हम लोग माल नहीं बेचते हैं. क्लाइंट ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हाउ कस्टमर्स अंडरस्टैंड 12% रिटर्न, भाई 12% हर साल फिक्स मिलेगा, 15% हर साल फिक्स मिलेगा, ऐसा नहीं होता है. इट्स रिलेटेड टू, अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है तो कभी 30% प्लस भी आएगा, 4% माइनस भी आएगा, 28% प्लस भी आएगा. तो इसका एवरेज बनेगा. 2 साल 3 साल रिटर्न नहीं आएगा, उसके बाद में 2 ही साल के अंदर बहुत ही बढ़िया रिटर्न आके आपका पोर्टफोलियो एवरेज 12% 15% से प्लस निकल सकता है. सो और इसके अलावा भी मोस्ट एग्रेसिव क्लाइंट्स को भी हम लोग डेट स्कीम्स देते हैं, क्योंकि अगर इमरजेंसी कोई आती है तो इसके लिए. और वी बिलीव बोरिंग इज बेटर. लास्ट 2 2.5 साल के अंदर रिटर्न्स नहीं बने हैं हमारे इन्वेस्टर्स के या ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के इन्वेस्टर्स के. तो ये बोरिंग फेज रहा है इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन फिर भी हमारे इन्वेस्टर्स ने हम पे ट्रस्ट किया है और कंटिन्यू किया है. इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाई है, क्योंकि हम लोग ने ये सब चीजें उनको पहले से बताई थी, राइट. और हम लोग कैलकुलेटेड रिस्क उनको लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अगर कोई रिस्क नहीं है वो सबसे बड़ा रिस्क है. इन्फ्लेशन इज द बिगेस्ट रिस्क जो एफडीज में और काफी सारे फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स के अंदर है, जो कोई लोग कंसिडर करना भूल जाते हैं.
सो वी ये काफी हम लोग बिलीव करते हैं कि इट्स गुड टू बी एडवेंचरस। हम लोग को एडवेंचर्स बहुत सारे करने चाहिए, लेकिन नॉट विद क्लाइंट्स मनी। और अनलाइक द फैशन वी डोंट फॉलो द हर्ड, मतलब जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है, जो बहुत बिक रहा है, वो सब चीजें हम बेचने के लिए नहीं जाते हैं। ये चीज है कि आप हमको रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं, जहां भी आपको लगे कि भाई यंग मैरिड कपल है और वो एक्सपेक्टिंग है, उनके यहाँ किड्स आने की तैयारी है, तो उनके फ्यूचर के लिए प्लानिंग के लिए हम कर सकते हैं। यंगस्टर्स जो जॉब करने वाले हो, जॉब पे ज्वाइन होने वाले हो, या नए नए जॉब पे लगे हैं, वहां हम लोग कर सकते हैं। जो एल्डर्स है, 50+ लोग हैं, जो रिटायरमेंट के नजदीक आए हुए हैं, 50-55 वाले हैं, 60+ के हैं, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट का खतरा उनको लग रहा है कि भाई इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होते जा रहे हैं, उन लोग को मंथली इनकम का प्लानिंग करना है। उसके लिए वी आर एक्सपर्ट। आई हैव अ हैंडफुल ऑफ क्लाइंट्स जिनके मंथली इनकम का हम लोग ने प्लान करके दिया है। इनफैक्ट हमारे टीबीएन मेंबर्स भी काफी सारे हमारे हैं जिन्होंने हैफ्टी अमाउंट इन्वेस्ट किया और जिन लोग को कंसिस्टेंटली मंथली इनकम भी मिल रहा है। इसके अलावा किसी के पास करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट में आइडल बैलेंस पड़ा हो, वैसे क्लाइंट्स भी हमारे हो सकते हैं। और जो ईयरली आपका एलआईसी प्रीमियम आ रहा हो, हॉलिडे एक्सपेंसेस हो, आपकी मेडिक्लेम का रिन्यूअल्स आ रहे हो, स्कूल फीस हो, उसके लिए भी हम डेट का एसआईपी सजेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्यों? क्योंकि एक चीज है कि म्यूचुअल फंड्स के सभी प्रकार पे आपको मिल जाता है, प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स है, तो आपको स्टेबल रिटर्न्स वाले डेट म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे, इक्विटी में हाई रिस्क हाई रिटर्न्स मिलेंगे, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, गोल्ड फंड्स भी आते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, अपने को वीजा का शेयर लेना है, गूगल का शेयर लेना है, एप्पल का शेयर लेना है, तो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स अवेलेबल है, सभी तरह के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। वी नीड एक्सपर्ट्स फॉर एवरीथिंग। हमको अगर घुटने में दर्द हो तो हम लोग खुद गूगल पे जाके नहीं करते, हमको डॉक्टर ऋचा शाह का कनेक्शन लेना ही पड़ेगा। वैसे ही वी नीड एक्सपर्ट्स। सो फंड मैनेजर आर देयर, और फंड मैनेजर कौन सा चूज करना चाहिए इसके लिए हम है। सो रिस्कियस एसेट क्लास जो है वो इक्विटी है, तो इसके लिए हमको एक्सपर्ट की हमेशा जरूरत पड़ती है। और ऑलवेज जो भी रिटर्न्स आते हैं ना, उससे जज मत कीजिए कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, कितना रिस्क लिया है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आपको खास 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 ध्यान रखना पड़ेगा। सो आई लाइक टू एंड दिस माय प्रेजेंटेशन विद दिस स्लाइड कि इफ आपने अगर हमारे आपके गोल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे साथ की हुई है, तो ये फरहान अख्तर के जैसे आपको शो जाना है बैक सीट के ऊपर। आपका गोल डिफाइन हो गया है कि आपको पेरिस जाना है, आपको रिटायरमेंट गोल्डन ब्यूटीफुल बनाना है, तो उसके बाद में ड्राइवर सीट के ऊपर हमने फंड मैनेजर बिठाया है। वो फंड मैनेजर आपका फंड्स ग्रो करके देगा, और वो फंड मैनेजर के बाजू में मैं बैठा हूं, मैं रिव्यू करूंगा, हमारी टीम रिव्यू करेगी कि हम हमारे गोल के ऊपर, हम हमारे ट्रैक के ऊपर है कि नहीं है। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, जिंदगी मिलेगी ना मिलेगी, हम मिलते रहेंगे। I am there for you from Raising Success Financial Planners, Sagar Panchal. Thank you so much for the opportunity for presenting myself, and I am there for your any kind of queries on